हेलो एवरीवन, माय नेम इज सात्विक। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ थिन सेल और अ स्फेरिकल चार्ज स्फीयर वेयर द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस स्फीयर यूनिफॉर्मली और इन अ सेल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल का एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ड्राइंग कर लेता हूँ स्फीयर का। तो एक थिन शेल है, ठीक है, ठीक है, और एक कंडक्टर है, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है ना। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसे मैं चार्ज करूंगा, ठीक है। अब मैं उसे जब चार्ज करूंगा तो कई सारे चार्जेस में इसके सरफेस पे कई सारे चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी से यहाँ पे पुट करूंगा। तो अगर मैं कई सारे चार्जेस अगर मैं इंफिनिटी से ले आ रहा हूँ तो मेरा एक वर्क डन होगा। इस सरफेस पे जब मैं कई सारे चार्जेस पुट करता हूँ फ्रॉम द इंफिनिटी से ले आकर, तो मैं यहाँ पे एक वर्क डन होगा ऑब्वियसली। तो जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो वही वर्क डन इस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैसे प्रोसीड करता हूँ आप समझिए इसे। लेट अस सपोज एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, कोई भी सपोज एक टाइम पे, सपोज एट एनी इंस्टेंट देयर इज ओवरऑल चार्ज Q, ठीक है। देयर इज a charge Q on the surface of the body। यहाँ पे टोटल चार्ज सपोज कोई भी इंस्टेंट पे मेरा क्या है, Q है, ठीक है। टोटल चार्ज यहाँ पे सरफेस पे Q है, तो उसके वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल भी होगा इस Q के वजह से। तो लेट अस सपोज वो पोटेंशियल हो गया मेरा V, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा पोटेंशियल, अच्छा ये पोटेंशियल हो गया मेरा V, which is equals to KQ upon R, where R is the radius of the thin spherical cell, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने जान लिया, चार्ज जान लिया कितना है। अब हमको इस सेल को बोला गया है कि हमको यहाँ पे इस सेल को अप टू चार्ज Q तक करना है। हमें इसे पूरा चार्ज Q तक इसे चार्ज करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज Q होना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमारे पास एट एनी इंस्टेंट यहाँ पे अभी देख रहे हैं Q है। हमने इंफिनिटी से चार्ज लाया, ला के पुट करके यहाँ पे अभी देखा कि यहाँ पे चार्ज अभी तक Q हुआ है, लेकिन हमें करना है Q, ठीक है। अब मैंने फिर से एक चार्ज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर से एक चार्ज लेकर आ रहा हूँ। तो सपोज मैं एक छोटा सा चार्ज लेके आया इंफिनिटी से dq। तो यहाँ पे मेरा एक वर्क डन हुआ होगा, दैट इज वर्क डन कितना हो गया होगा मेरा, उसे मैं dw से डिनोट कर रहा हूँ, छोटा सा वर्क डन। तो कितना होगा v इंटू ऑफ dq, काफी सिंपल है। तो अब इसलिए यहाँ पे मेरा वर्क डन v इंटू ऑफ dq होगा। अब इस dq चार्ज क्या होगा, यहाँ पे स्टिक हो जाएगा सरफेस पे, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, k q अपन r dq, ठीक है। अब ये जो हुआ, तो dq को ले आने का जो चार्ज हुआ, सॉरी dq को ले आने पे जो मेरा वर्क डन हुआ उसका मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। अब तो मुझको चार्ज Q तक करना है, तो मुझको टोटल वर्क डन निकालना होगा। तो मैंने इसे इंटीग्रेट कर देना है यहाँ पे, जीरो से लेके टोटल मेरा वर्क डन होता है W। तो इसको मैं यहाँ से जीरो से लेके Q चार्ज तक यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। Q चार्ज तक यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा मेरा, यहाँ पे रिजल्ट होगा K अपन R इंटू Q से जीरो किया था, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन Q dQ तो क्या होता है Q स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे जीरो से लेके Q एंड देयरफॉर यहाँ पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू Q स्क्वायर बाई 2 ये होगा, ठीक है ना। तो टोटल मुझको क्या मिल गया, मैं यहाँ पे इसे इरेज करके यहाँ पे आपको शो करता हूँ।
टोटल जो मेरा वर्क डन होगा यहाँ पे कितना हो गया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू क्यू स्क्वायर। r को मैं यहाँ पे लिखता हूँ r, ठीक है, इनटू r। तो यहाँ पे 8 एप्सिलॉन नॉट r ऊपर में क्यू स्क्वायर, ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया। अब यही जो वर्क डन है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द शेल, ठीक है, इस बॉडी का एनर्जी हो जाएगा वही। यहाँ पे ये परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट एयर वाला, ठीक है ना। तो यही था, आप इसे एक बार समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है ना। वो जो स्फीयर होगा वो क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा, ठीक है ना, मतलब इंसुलेटेड टाइप होगा। क्योंकि ये जो कंडक्टर होते हैं यहाँ पे जो चार्जेस सरफेस पे होते हैं ना, जो नॉन कंडक्टर होता है, अगर मैं वहां पे चार्ज देता हूँ इनसाइड द मटेरियल, तो आपका वहां पे भी चार्ज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, वहां पे भी चार्ज रह जाते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं इसके भीतर अगर मैं चार्ज देता, ये तो हॉलो है तो इसके भीतर चार्ज हो सकता था। बट अगर सपोज मैं कोई भी एक कंडक्टर होता जो हॉलो नहीं होता, अगर मैं वहां पे चार्ज देता तो क्या हो जाता, सरफेस पे आ जाता ना। इसीलिए इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है, ओके। तो आपको मैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बताऊंगा, ठीक है, कैसे होता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम स्फीयर का, ठीक है, स्फीयर। अब मैं चार्जेस को सरफेस पे स्टिक नहीं करूंगा, अब मैं चार्जेस को भीतर पुट करूंगा, इनसाइड द स्फीयर पुट करूंगा। इसलिए मैंने पहले भी बोला कि चार्ज की जो स्फीयर जो बॉडी होगा वो नॉन कंडक्टर होना चाहिए, नहीं तो ये जो चार्ज होता वो आपका फिर सरफेस में चला जाता, इसीलिए, ठीक है। तो चार्जेस मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये जो चार्जेस, फिर से एक ही कहानी है, ये जो चार्जेस मैं पुट करूंगा वो मैंने इंफिनिटी से ले आके पुट करना है, ठीक है। तो जो मैं टोटल वर्क डन होगा यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ऑफ अ बॉडी, ठीक है। बट यहाँ पे एक देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका एक ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि जो मैं चार्ज का एक क्या बना रहा हूँ, गोला बना रहा हूँ, ठीक है। मैं एक चार्ज का एक गोला बना रहा हूँ। तो चार्ज का गोला एट सम इंस्टेंट, लेट अस एट सम इंस्टेंट, वो जो मैं चार्ज का गोला बनाऊंगा एट एनी टाइम टी पे, सपोज इतना छोटा है गोला तो, इसमें चार्जेस है, जो टोटल चार्ज है मेरा Q है, ठीक है। अब मैं अगर एक dq चार्ज को लेके आता हूं फ्रॉम इंफिनिटी ऑब्वियसली, तो उस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे एक तो क्या होगा, समझ में आ रहा, एक तो थिकनेस जो होगा इसका बढ़ जाएगा। लेट अस सपोज वो जो थिकनेस बढ़ेगा वो dr बढ़ेगा, ठीक है। अब वो जो dr थिकनेस बढ़ा उस टाइम इसका सपोज इसका रेडियस होता r ना, छोटा r देता हूँ, कैपिटल नहीं, छोटा r, ठीक है, छोटा r है। और ये थिकनेस dq चार्ज के ले आने से हो गया dr, इंक्रीज हो गया थोड़ा उसका थिकनेस। तो जब मैंने dq चार्ज लेकर आया तो मेरा थिकनेस जो हो गया इंक्रीजेस, थिकनेस मेरा लेट अस सपोज जो थिकनेस हो गया मेरा यहाँ पे dr हो गया, ठीक है। अब जो रेडियस हम कह सकते हैं कि रेडियस इंक्रीजेस टू r plus dr while we putting the dq charge on the surface or on the body especially, तो यहाँ पे r plus dr हो गया, ठीक है। अब हम जो ये dq चार्ज लेके आ रहे हैं उसका ही वर्क डन होगा ऑब्वियसली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझको वो वर्क डन क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया, ये मेरा फाइनली चार्ज स्फीयर होगा, ठीक है ना, फाइनल एकदम जो लेटेस्ट जो बन के होगा फाइनली रिजल्टेंट ये होगा, जहां पे मेरा टोटल चार्ज होगा Q, ठीक है। और जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस होगा R, ठीक है।
तो यहाँ पे तो चार्जेस अंदर है, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बी रो विच इज इक्वल्स टू, जो रो होगा, रो कितना होगा, तो रो होगा मेरा यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो रो होगा मेरा इतना। ठीक है, यहाँ तक आपने आई होप समझा होगा काफी क्लियरली। अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे थोड़ा इरेज करके, देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे वर्क डन हो रहा है उस छोटे से चार्ज को ले आने पे मेरा हो रहा है V D Q। तो इस टाइम अगर मेरा चार्ज Q है तो इसका वजह से मेरा जो पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली कितना होगा, KQ/R। ठीक है, अब ये जो KQ/R हो रहा है पोटेंशियल, तो यहाँ पे मैंने बैठा देना है KQ/R DQ। अब हमको यहाँ पे ऐसे सोचना है कि हमको ये तो जो गोला है चार्ज का वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है तो उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो हमको जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा टोटल वर्क डन पाने के लिए, तो मुझको इन टर्म्स ऑफ मैं रेडियस के थ्रू इसको इंक्रीज करूंगा, मतलब एक्सपैंड करूंगा, मतलब इसे इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके r तक के बीच में। ठीक है, क्योंकि मैं फाइनली होने वाला r, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। प्रीवियसली क्या हो, जो मैंने ये आपको बताया कि यहाँ पे हाँ जो Q होगा, तो यहाँ पे जो DQ है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा जो है DQ है, मुझको इसको समहाउ DR में चेंज करने से मैं तभी इसे इंटीग्रेट कर पाऊंगा 0 से लेके R तक के बीच में। ठीक है, तो मुझको इसको DR में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसे इंटीग्रेट से थोड़ा ये कर देता हूँ, रेस कर देता हूँ, फिर इसके बाद इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरा V जो था, V अब यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ V जो था यहाँ पे KQ/R था, तो मैं Q को लिख सकता हूँ रो इनटू ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे स्मॉल r, अब ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे स्क्वायर बना देगा। अब ये जो मेरा V हुआ, ठीक है, अब इसे मैं इरेज करके यहाँ पे लिखता हूँ साफ से। अभी जो मेरा V हुआ यहाँ पे K इंटू, अब देखो रो का तो वैल्यू मुझको मालूम है, ये क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। अगर ये यूनिफॉर्मली नहीं होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे रो का वैल्यू ये पुट नहीं कर पाता, लेकिन जेहेतु ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मेरा चार्ज कांस्टेंट है, तो इसीलिए मैं रो का जगह पे ये जो रो है ये यही रो है, तो ये रो के जगह में ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैंने इस वैल्यू को पुट कर देना है रो के डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इनटू ऑफ 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब इसे काट देते हैं, तो के क्यू आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब इसे इरेज कर देता हूँ, इसे भी इरेज कर देता हूँ। चलो यहाँ पे एक डिब्बा में लिख देता हूँ, यहाँ पे q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि क्या है, क्यूब फाइनल चार्ज है, फाइनल चार्ज ऑन दिस स्फीयर। ठीक है, चलो तो ये मेरा फाइनल एक V का एक्सप्रेशन मिला। अब इसे जब मैं एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट करता हूँ V के जगह पे, a क्यूब आर स्क्वायर बाई आर क्यूब इंटू ऑफ डी क्यू। अब इस डी क्यू को भी मुझको चेंज करना होगा। ठीक है, डी क्यू को भी हमको कैसे चेंज करना है, इसे 0 से लेके r, ठीक है, इसे भी यहाँ से 0 से लेके w, कि मुझको r के टर्म्स में मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, तो यहाँ पे a क्यूब आर स्क्वायर बाई आर क्यूब इंटू ये जो डी क्यू है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो इंटू ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या यूज करना है, 4/3 पाई आर क्यूब यूज करना है, नहीं यहाँ पे जो मैं वॉल्यूम कैसे एक्सप्रेशन आपको वॉल्यूम का दिखाता हूँ, इसको ऐसे करके दिखाऊंगा
4 पाई आर स्क्वायर इंटू ऑफ डी आर। समझे ये क्या किया? एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम का और एक एक्सप्रेशन होता है ना, एरिया इंटू लेंथ। सपोज अगर एक रॉड जैसा टाइप का तो सिलेंडर जो होता था उसका जब मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और ये जो लेंथ है एल, तो इसका वॉल्यूम ए इंटू एल लिख पाता था कि नहीं? लिख पाता था ना। पाई आर स्क्वायर भी एल भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मेरा बहुत पतला अगर होता है ये सिलेंडर रॉड टाइप का, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है, लेंथ एल है, तो v इक्वल्स टू एल भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस चार्ज हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और ये जो डी आर था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थिकनेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको लिख सकता था ना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये तो मैं थिकनेस ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हाइट टाइप का। समझ में आ रहा है ना? ये डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? इसके बाद मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब मैं इसे करूंगा 0 से लेके r, एक सेकंड, कांस्टेंट को मैं पहले बाहर कर देता हूँ। तो यहाँ पे q डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, अब हमको यहाँ पे भी रो का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी तो रो आ गया, तो इसे भी पुट कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। a क्यू आर स्क्वायर इंटू ऑफ r क्यूब इंटू ऑफ रो का क्या हो जाएगा? q डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ऑफ डी आर। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, यहाँ पे आर क्यूब 3q स्क्वायर के, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर। ठीक है, आर क्यूब डॉट आर क्यूब मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? r6। ठीक है, ठीक है, तो अब उसके बाद बच गया क्या? आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 से लेके r तक में यहाँ पे मैं क्या बैठाऊंगा? r4 dr। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कुछ समझ आ रहा होगा, एक बार देख लेना कैलकुलेशन मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? kq स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई r6। अब इसका जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा? मेरे यहाँ पे r5 पर बाई इतना 5, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये k का मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू। तो मैं यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा कितना निकल के आ गया? 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो यहाँ का kq, जो k का 4 पाई एप्सिलॉन होगा वहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन पे 20 हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? r। तो मेरा फाइनल वर्क डन हो गया। तो पुट ऑल द चार्जेस अप टू q ऑन दिस चार्ज स्फीयर। ओके, आप इसे एक बार समझ लो मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने पोटेंशियल को एक अच्छी तरह से शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन लाया, जहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सरफेस था वो क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है वॉल्यूम। तो अप टू r मुझको लेके जाना था। ठीक है, तो अप टू r मैंने इस इंटीग्रेशन को r के टर्म पे इंटीग्रेट किया है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन किया मैंने। तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन 0 से लेके w dw, यहाँ पे 0 से लेके r। ये जो पोटेंशियल था, ये क्या है? पोटेंशियल है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ प्रॉब्लम से। पोटेंशियल, तो ये जो पोटेंशियल था kq r स्क्वायर बाई r क्यूब इंटू ऑफ dq। अब तो यहाँ पे r है, अब dq है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो dr होना चाहिए था, तभी मैं इसे इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो मैंने इसे इंटीग्रेट किया यहाँ पे। ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ dr मैंने इसे इंटीग्रेट किया। ठीक है, देख लो आप। तो यहाँ पे dq की जगह पे ये वैल्यू बैठाया, यहाँ पे ये सब किया, रो का वैल्यू बैठाया, उसके बाद यहाँ पे उसको फाइनली इंटीग्रेट करके मुझको ये रिजल्ट मिला। यही क्या हो गया? मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया ऑफ दिस चार्ज यूनिफॉर्मली स्फीयर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हुआ। ठीक है ना? ये बॉडी का हुआ। सर दैट अगर मैं आपको इसके बाद में, यही आज का लास्ट टॉपिक था। ठीक है,
तो अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स देता हूँ, सपोज आपको जस्ट एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, देखना आप एक बार। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया है, यहाँ पे आपको बताना है ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है उसका टोटल एनर्जी कितना होगा, इस पूरा सिस्टम का, इस पूरा सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना होगा, ठीक है ना। तो एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर जिसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R1, टोटल चार्ज यहाँ पे है Q1, यहाँ पे हो गया Q2, ठीक है। तो आपका अगर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर टोटल बताना है सिस्टम का, तो आप इसे कैसे करोगे? सबसे पहले तो इस कंडक्टर का खुद का एक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कितना होगा आपका 8, यहाँ पे लिख रहा हूँ Q2 8 एप्सिलॉन नॉट पाई R, ठीक है, प्लस इसका, प्लस इसका फिर खुद का एक एनर्जी होगा 8 एप्सिलॉन नॉट पाई R2, ठीक है। और क्या यही तक हुआ? नहीं, ये जो कंडक्टर है, अब इस अगर मैं इसे एक पॉइंट चार्ज काफी दूर से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक पॉइंट चार्ज मतलब दिखेगा, छोटा सा पॉइंट चार्ज मुझको दिखेगा जिसका बीच का डिस्टेंस मेरे को R दिख रहा है। तो मुझको ये पता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, अगर दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2, अगर डिस्टेंस उन दोनों के बीच में R है तो उन दोनों का बीच का पोटेंशियल एनर्जी मुझको पता है कितना होता है Q1 Q2 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ R, मुझको ये पता है तो कितना होता है। तो बस इसी को मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा, यहाँ पे कितना हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट छोटा है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम का टोटल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो यही आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ये टॉपिक भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कैसा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर देना, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। अगर ठीक लगा होगा वीडियो तो आप जरूर इसे शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। सो आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो।